हेलो जी दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम राज्यों से संबंधित जो भोजन है उससे हमेशा सीटेट में एक या दो क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो उसको देखेंगे। चाहे वो उत्तर प्रदेश के भोजन हो या महाराष्ट्र के हो या असम के हो या फिर गोवा के हो या कश्मीर के हो या गुजरात के या केरल के हो या हरियाणा या राजस्थान से। ठीक है, तो दोस्तों इन्हीं सब राज्यों से भोजन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाते हैं, या ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ सहजन के फूल की सब्जी खाते हैं। तो इन्हीं सब पॉइंटों को दोस्तों हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो निश्चित ही आपके सीटेट में 1 से 2 नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है, 1 से 2 नंबर आपका कवर हो जाएगा। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं हम पहले पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट है ये। ठीक है, लिखा है भोजन पकाने के तरीके। ये एनसीईआरटी क्लास 3rd से मैंने पॉइंट लिया है। इससे भी क्वेश्चन सीटेट ने एक बार पूछा है। ठीक है, जिसको दिसंबर 2022 में पूछा गया था। तो भोजन पकाने के क्या तरीके होते हैं? एक तो भोजन को भूनकर पकाया जाता है। ठीक है, एक उबाल कर पकाया जाता है, और तलकर या फिर सेक कर। तो पहला हमारा तरीका क्या हो गया? भोजन को भून कर बनाते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया उबाल कर, और तीसरा हो गया तल कर, और चौथा हो गया सेक कर। तो 4 प्रकार से हम भोजन बनाते हैं। तो चलते हैं हम आगे की तरफ। तो दोस्तों, आगे जो दिया है वो है उत्तर प्रदेश के बारे में। ठीक है, देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में क्या दिया है। लिखा है कचनार के फूलों की सब्जी उत्तर प्रदेश में खाई जाती है। तो दोस्तों, कचनार के फूल की सब्जी कहाँ खाई जाती है? उत्तर प्रदेश में खाई जाती है। आप देख रहे हैं ये कचनार का फूल है, और ये कचनार के फूल की बनी हुई सब्जी है। तो जो सब्जी बनती है कचनार के फूलों की, वो किस किस से बनती है? एक तो फूल से बनती है। ठीक है, दूसरा कलियों से बनती है। कचनार की कलियों से भी सब्जी बनती है, और फूलों से भी सब्जी बनती है। यहाँ दूसरा पॉइंट है कि ये कचनार के फूल कब खिलते हैं? तो ये खिलते हैं मार्च और अप्रैल के अंतर्गत। ठीक है, पूछ सकता है सीटेट इस क्वेश्चन को भी कि अब कचनार के फूल कब खिलते हैं? मार्च और अप्रैल के अंतर्गत खिलते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि कन्नौज से संबंधित बन सकता है। ठीक है, कन्नौज किससे संबंधित है? तो किससे बोलेंगे हम? इत्र से संबंधित है। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे की तरफ, देखते हैं आगे अगला पॉइंट क्या है। तो दोस्तों, दूसरा पॉइंट है हमारा महाराष्ट्र। लिखा है महाराष्ट्र के बारे में क्या पॉइंट है, देख लेते हैं। सहजन के फूल के पकोड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ बनाए जाते हैं? महाराष्ट्र में। सीटेट ने इस क्वेश्चन को भी पूछा है कि ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ सहजन के फूल के पकोड़े बनाए जाते हैं। तो वो हमारा राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। ये आप सहजन का फूल देख पा रहे होंगे चित्र में, और ये सहजन के फूल के पकोड़े भी देख पा रहे होंगे। चलते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा, जो कि तीसरा पॉइंट है और असम से संबंधित है। पहला पॉइंट है बोरा असम में खाए जाने वाले चावल की एक किस्म है। ठीक है, जो बोरा है वो असम में खाए जाने वाले चावल की एक किस्म है। और दूसरा पॉइंट है बिहू त्यौहार किससे संबंधित है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं बोरा चावल की किस्म के बारे में कुछ पॉइंट। तो इस किस्म को कब उगाया जाता है? ठीक है, तो इसको ग्रीष्म ऋतु में उगाया जाता है। ये भी क्वेश्चन सीटेट पूछ सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ ये है कि इस किस्म के चावल को मुख्य रूप से कब खाया जाता है? तो इसको बिहू उत्सव, जब बिहू त्यौहार मनाते हैं, मुख्य रूप से इस किस्म के चावल को तब खाया जाता है। और तीसरा पॉइंट ये है कि इसको गुड़ और दही के साथ परोसा जाता है। ठीक है, गुड़ और दही के साथ इसको परोसा जाता है। ठीक है, और अगला पॉइंट है यहाँ कि ये एक चिपचिपे चावल की किस्म है। ठीक है, बोरा एक चिपचिपे चावल की किस्म है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सीटेट ने दिसंबर 2022 में पूछा भी था कि ऐसे कौन सी किस्म है जो चिपचिपे चावल की किस्म है। ठीक है, तो उसका सही आंसर हमारा क्या था? बोरा। तो बोरा से संबंधित 4 पॉइंट हो गए।
एक तो इसको ग्रीष्म ऋतु में उगाया जाता है, दूसरा बिहू उत्सव के बारे में जो मैं बता रहा था कि नववर्ष पर इसको मनाया जाता है, तो उस समय इस चावल को मुख्य रूप से खाया जाता है। तीसरा पॉइंट था गुड़ और दही के साथ इसको परोसा या खाया जाता है। और चौथा पॉइंट था ये एक चिपचिपे चावल की किस्म है। तो आप ये फ़ोटो देख पा रहे होंगे बोरा चावल का, और ये दूसरा चित्र आप देख पा रहे होंगे बिहू त्यौहार मनाते हुए लोगों का। तो चलते हैं आगे वीडियो में अगले पॉइंटों की तरफ। तो दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा जो कि गोवा और कश्मीर से संबंधित है, ठीक है। ये चौथा पॉइंट है, लिखा है गोवा तथा कश्मीर में मछली को नारियल के तेल में तथा सरसों के तेल में तला जाता है। तो पॉइंट बन सकता है कि गोवा के बारे में एक पॉइंट बन सकता है गोवा, दूसरा पॉइंट कश्मीर के बारे में बन सकता है, ठीक है। यहाँ 2 पॉइंट बन सकते हैं। तो गोवा के बारे में क्या है कि नारियल के तेल में तली हुई मछली खाते हैं, ठीक है। नारियल के तेल में तली हुई मछली गोवा के लोग खाते हैं, और कश्मीर के सरसों के तेल में, ठीक है, सरसों के तेल में। तो 2 पॉइंट यहाँ से बन सकता है। सीटेट ने कई बार क्वेश्चन पूछा भी है कि नारियल के तेल में तली हुई मछली कहाँ के लोग खाते हैं, तो वो खाते हैं गोवा के। और दूसरा पॉइंट बन सकता है कि सरसों के तेल में तली हुई मछली कहाँ के लोग खाते हैं, तो वो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कश्मीर। तो दोस्तों अगला पॉइंट है जो कि गुजरात से संबंधित है, लिखा है वालसाड स्टेशन गुजरात में है, यहाँ बटाटा बड़ा, ठीक है, यहाँ बटाटा बड़ा और पूरी साग मशहूर है। तो कहने का मतलब है गुजरात के लोग मुख्य रूप से उनका लोकप्रिय भोजन क्या है, एक तो बटाटा बड़ा है जो कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, दूसरा उनका पूरी साग है। सीटेट ने यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है और आगे भी पूछ सकता है। चलते हैं हम अगले पॉइंटों की तरफ। तो दोस्तों अगला पॉइंट हमारा जो कि केरल से संबंधित है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, केरल में नारियल के पेड़ होते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है केरल में नारियल के पेड़ होते हैं। दूसरा पॉइंट है कि केरल में चावल की खेती होती है, ठीक है। ये 2 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से सीटेट ने क्वेश्चन पूछा है। देख लेते हैं केरल के बारे में अन्य पॉइंट क्या दिए हैं। तो दूसरा पॉइंट है केरल के बारे में कि केरल में केले के फूल की सब्जी खाई जाती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि केले के फूल की सब्जी केरल में खाई जाती है, और ये केले की बनी सब्जी भी देख पा रहे होंगे, ठीक है। और एक और पॉइंट मैं यहाँ बता दूँ, जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं वो भी केले के फूल की सब्जी खाते हैं, ठीक है। ये भी आप याद कर लेंगे। चलते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा ये केरल, तमिलनाडु व कर्नाटक, ये 3 राज्य दिए हैं। यहाँ के लोग मुख्य रूप से क्या खाते हैं, इडली, डोसा और चावल, ठीक है। तो ये तीनों राज्यों के लोग खाते हैं इडली डोसा, जो कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे। और केरल के लोग क्या खाते हैं, टैपियोका, ठीक है। तो आप ये टैपियोका भी देख पा रहे होंगे चित्र में। तो केरल हो गया या फिर तमिलनाडु हो गया या कर्नाटक हो गया, वो लोग क्या खाते हैं, इडली डोसा, और केरल के लोग क्या खाते हैं, टैपियोका, जो कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे। चलते हैं अगले पॉइंटों की तरफ। तो दोस्तों अगला पॉइंट जो हमारा संबंधित है वो हांगकांग से संबंधित है, ठीक है। लिखा है हांगकांग में सांप का व्यंजन खाया जाता है। कहने का मतलब है कि हांगकांग के लोग सांप की सब्जी खाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे लिंगहू फेन कहते हैं, ठीक है, जिसे लिंगहू फेन कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ से भी सीटेट ने कई बार क्वेश्चन पूछा है। चलते हैं हम अगले पॉइंटों की तरफ। तो दोस्तों अगला पॉइंट है जो कि राजस्थान से संबंधित है, ठीक है। क्या लिखा है, दाल बाटी और चूरमा। तो राजस्थान के लोग मुख्य रूप से क्या खाते हैं, एक तो दाल बाटी और चूरमा इनका लोकप्रिय भोजन है, जो कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे। चलते हैं हम आगे की तरफ। तो दोस्तों अगला हमारा पॉइंट हरियाणा से संबंधित है, ठीक है, जो कि 9वां पॉइंट है हमारा। लिखा है हरियाणा के लोग रोटी, दाल, राजमा और आलू पराठा खाते हैं, ठीक है। इनका लोकप्रिय भोजन यही है। यहाँ से सीटेट ने क्वेश्चन पूछा है, एक तो हरियाणा के लोग पराठा खाएंगे, दूसरा राजमा, दाल और रोटी,
चित्र में आप देख पा रहे होंगे पराठा और राजमा की सब्जी। चलते हैं हम अगले पॉइंटों की तरफ। तो दोस्तों पॉइंट सिर्फ इतने ही थे जो कि एनसीईआरटी में जो पॉइंट दिए हैं मैंने उनको नोट किया है, जहाँ से क्वेश्चन बनता भी है। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चनों को देख लेते हैं जिसको सीटेट ने खुद पूछा है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है जिसको दिसंबर 22 में पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। ठीक है, तो खाना पकाने का तरीका पूछ रहा है पहले में। तो क्या विकल्प है पहला, तो पहला जो हमारा विकल्प है वो है तलकर, भिगोकर, भूनकर। तो दोस्तों जब हम पढ़ रहे थे तो भिगोकर कहीं शब्द नहीं हमको मिला था। दूसरा है तलकर, सेककर और भूनकर, हाँ हो सकता है ये। तीसरा है हमारा उबालकर, गूँथकर, भूनकर, तो गूँथकर भी कहीं नहीं था। और चौथा है हमारा सेककर, उबालकर और बेलकर, तो बेलकर भी कहीं नहीं था। इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, सेक कर, तल कर और भून कर। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा ये, लिखा है पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्रा ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। ठीक है, जब हमारी सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के होटल में जाकर लिंगुफेन खाते हैं। ठीक है, लिंगुफेन खाते हैं। ये छात्रा कहाँ की हो सकती है। इस क्वेश्चन को सीटेट ने पूछा है, 22 में भी पूछा है और 19 में भी पूछा है। तो छात्रा कहाँ की हो सकती है, ओडिशा की हो सकती है, या अरुणाचल प्रदेश की हो सकती है, या असम या हांगकांग। तो दोस्तों इसको मैंने अभी वीडियो में पॉइंट में बताया था कि सांप कहाँ के लोग खाते हैं, हांगकांग। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4, हांगकांग, जिसको क्या कहते हैं, लिंगुफेन कहते हैं। चलते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा ये, लिखा है यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ बेचते हुए दिखेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी सीटेट ने दिसंबर 2022 में पूछा है। तो पहला विकल्प है हमारा छोले भटूरे तथा लस्सी। दूसरा विकल्प है हमारा इडली, चटनी, बड़ा या चटनी। तीसरा विकल्प है पूरी, साग या ठंडा दूध। और चौथा विकल्प है हमारा ढोकला, चटनी और नींबू के चावल। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, ढोकला, चटनी और नींबू के चावल, जो कि विकल्प नंबर 4 है। चलते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा ये, जो कि चौथा क्वेश्चन है, लिखा है निम्न में से हमारे देश के किस राज्य में अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी सीटेट ने दिसंबर 2022 में पूछा है। तो पहला विकल्प हमारा गोवा है, बिहार है, जम्मू कश्मीर है या फिर मिजोरम है। ये चारों विकल्प दिए गए हैं। तो हमारा दोस्तों यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ए, गोवा। क्योंकि मैंने पॉइंट में पढ़ाया था कि नारियल के तेल में तली हुई मछली कहाँ के लोग खाते हैं, वो खाते हैं गोवा के। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा ये, लिखा है नारियल डली हुई किसी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्न में से किस क्षेत्र का लोकप्रिय भोजन है। ठीक है, जो कि टैपियोका के बारे में पूछा है। तो पहला पॉइंट है हमारा, पहला विकल्प है केरल, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है बिहार और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों हमारा यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 1, जो कि केरल है, क्योंकि केरल के लोग ही टैपियोका खाते हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा ये, लिखा है कचनार के फूल की सब्जी किस राज्य की डिश है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी सीटेट ने दिसंबर 2022 में पूछा है। केरल है पहला विकल्प, दूसरा पश्चिम बंगाल है, तीसरा मध्य प्रदेश है और चौथा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो दोस्तों कचनार के फूल की सब्जी कहाँ खाई जाती है, तो इसको खाया जाता है उत्तर प्रदेश में। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा ये,
लिखा है सहजन के फूल की सब्जी कहाँ का पकवान है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी सीटेट ने 2022 में पूछा था। केरल की है या फिर पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो सहजन के फूल की सब्जी कहाँ बनाई जाती है? तो इसको बनाया जाता है विकल्प नंबर 3 में, महाराष्ट्र के अंतर्गत बनाया जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र के लोग सहजन के फूल की सब्जी खाते हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा ये, लिखा है जिस राज्य से नीरज चोपड़ा संबंधित हैं, ठीक है, जिस राज्य से नीरज चोपड़ा संबंधित हैं उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन क्या है। ठीक है, तो विकल्प नंबर ए में दिया है इडली चटनी सावर या चावल। विकल्प नंबर बी में दिया है रोटी दाल राजमा आलू पराठा। या विकल्प नंबर सी में दिया है रोटी सांवर बांस की रसेदार सब्जी या मछली करी। विकल्प नंबर डी में दिया है टैपियोका या चावल या मछली करी। तो दोस्तों हमारा यहाँ राइट आंसर बी हो जाएगा, जिसमें रोटी दाल राजमा और आलू पराठा है। ठीक है, तो मुख्य रूप से ये नीरज चोपड़ा कहाँ के रहने वाले थे? हरियाणा। और हरियाणा के लोगों का लोकप्रिय भोजन क्या हो गया? तो इनका हो गया रोटी दाल राजमा और आलू पराठा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा ये, लिखा है निम्न में से वह राज्य चुनिए जहाँ के लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को भाषा बदल बदल के बहुत बार पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को भी दिसंबर 2022 में सीटेट ने पूछा है। ठीक है, तो इसका पहला विकल्प है हमारा ए जो कि है गोवा, दूसरा है बी तेलंगाना, तीसरा है सी जो कि छत्तीसगढ़ है और चौथा है डी जो कि झारखंड है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? गोवा, क्योंकि ये नारियल के तेल में पकी हुई मछली गोवा में खाते हैं और सरसों के तेल में पकी हुई मछली कश्मीर के लोग खाते हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। ठीक है, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और कुछ पूछना हो तो कमेंट कर देना, कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अपने यार दोस्तों को हमारी इस वीडियो को शेयर भी कर देना। ठीक है, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। धन्यवाद।